नमस्ते, मैं दिलीप आज आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं एटमी इंडिया के अक्टूबर मंथ के सक्सेस सेमिनार में। वेलकम टू यू ऑल। जैसे आप सभी को पता है, हम एटमी की हर सेमिनार की शुरुआत करते हैं हमारे कंपनी मोटो के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे कंपनी मोटो के लिए। आप सभी एट कंपनी मोटो के लिए तैयार हैं? यस। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। और ये था हमारा कंपनी मोटो। चलिए, जैसे आप सभी को पता है, हमारी एटमी की सक्सेस के पीछे हमारे ऑनरेबल डॉक्टर चेयरमैन हैंगल पार्क की पारदर्शिता है। तो चलिए नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पे। उन्होंने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। वर्ष 2013 में वह द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 2018 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2019 से वह प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य हैं। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा। ये थी हमारी ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हैंगल पार्क की जीवनी। इसी से प्रेरणा लेते हैं और चलते हैं डॉक्टर हैंगल पार्क के एक मोटिवेशनल वीडियो की ओर। हाँ, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं सबसे गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका हम सभी को सामना करना चाहिए। कैसे बुढ़ापे के लिए हमको तैयार होना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया था। इसने मुझे रिटायरमेंट के लिए अच्छे से ठीक से तैयार नहीं किया। मैं काम करते हुए एक अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम था, लेकिन मेरा भविष्य खतरे में था। ज्यादातर लोग अपने जीवन के पहले 30 साल पढ़ाई में बिताते हैं और अगले 30 साल काम करके बिता देते हैं। दुर्भाग्य से 60 वर्ष की आयु में केवल 1% लोग आरामदायक रिटायरमेंट के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास अभी भी 60 के बाद जीने के लिए 30 या अधिक वर्ष बाकी हैं, जिसका अर्थ है कि हम शायद 90 तक जीवित रहेंगे। हालांकि अब हम ये बुरी अफवाह भी सुन रहे हैं कि अब हमें शायद 120 साल तक जीना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास 60 साल की उम्र तक जीने के लिए 60 साल और हैं। कई बीमा कंपनियां विज्ञापन देती हैं कि वे आपको 100 वर्ष की आयु तक कवर करेंगे। रिटायरमेंट के बाद हम अपने बचे हुए 40 साल कैसे जी सकते हैं, आप बता सकते हैं? ये सचमुच एक बहुत गंभीर समस्या है। कृषि युग में महान शारीरिक शक्ति आवश्यक थी। औद्योगिक युग के दौरान शिक्षितों ने अशिक्षितों को नियंत्रित किया। अब हम सूचना युग में जी रहे हैं। हम इस तकनीक के युग के लिए खुद को कैसे ठीक से तैयार कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले की सच्चाई ये है कि हम में से अधिकांश डेटा की इस नई दुनिया के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग पूरी तरह से अनजान हैं। कृषि में रहने के लिए अच्छे जीवन जीने के तरीके, औद्योगिक और सूचना युग, ये सभी पूरी तरह से अलग अलग हैं। औद्योगिक युग में कृषि युग की जीवन रणनीतियां उपयोग करने की कोशिश में आप कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे और औद्योगिक युग के तरीकों का उपयोग करने की कोशिश में सूचना युग आपके लिए बिल्कुल ही बेकार साबित हो जाएगा। हम सभी को वास्तव में औद्योगिक युग में अच्छी तरह से जीवित रहना सिखाया गया है और इस प्रकार हम उन पुरानी युक्तियों के साथ चिपके रहने के आदी हो चुके हैं। अधिकांश लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन किया है, अच्छी नौकरी लग गई और फिर एक आराम भरी जिंदगी जीने लगे। हम लोग पेशेवर व्यवसाय जैसे डॉक्टर या वकील को बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था। चाहे हमारे जीने के तरीके में एक बहुत जबरदस्त बदलाव का सामना कर रहे हैं हम लोग, पर फिर भी हम अपने आप को बदल ही नहीं रहे हैं।
ऐसा कहा गया है कि जीवित रहने के लिए बदलाव जरूरी है। अगर आप बदलेंगे नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर आपको सब कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें अपने बीवी और बच्चे भी बदल देने चाहिए। एक सिंगर था जिसने ये गाया था कि चेंज 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 एवरीथिंग विथ हर पिंकी लाइक दिस। सच में ऐसा गाना था, बदल दो बदल दो बदल दो सब कुछ। आप सब लोग मुझे सच में बताइए कि जब उस सिंगर ने ये गाना गाया था तब क्या आप में से किसी ने भी अपने अंदर कोई किसी भी तरह का बदलाव किया था या नहीं किया था? आपने क्या बदला था अपने जीवन में? सोच कर देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि आप आज इतनी कठिनाई में इसीलिए हैं क्योंकि आपने कोई बदलाव नहीं किया? क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपके जीवन में इतना सब कुछ उथल पुथल इसीलिए है क्योंकि आप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया? अगर जवाब हाँ है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि बदलना क्यों चाहिए हमें? हम क्यों अपनी पुरानी जीवन शैली में नहीं जी सकते? बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वक्त बदल गया है और ये वक्त निरंतर बदलता ही रहेगा। क्योंकि वक्त बदल रहा है इसीलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर बदलना है तो फिर ये किस तरह करना चाहिए? आपको हमेशा बदलती दुनिया से आधा कदम आगे रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर बदलाव को देखने की क्षमता होनी चाहिए। पुरानी सोच के साथ आप इस बदलती दुनिया को सफलतापूर्वक अपना नहीं पाएंगे। जो लोग बदलाव को देख सकते हैं और उससे एक कदम आगे रहते हैं वो बड़ी आसानी से सफलता अर्जित कर लेते हैं। और जो लोग बदलते वक्त को समझ नहीं पाते और ये निरंतर कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये दुनिया उनके वक्त से बहुत ज्यादा अलग है, वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो असफल ही रहेंगे। आप सब लोग जो आज यहाँ पर हैं, ये इस बात की गवाही है कि आप सब लोग बदलते वक्त को समझ सकते हैं और आप अपने आप में भी बदलना चाहते हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि आप सब लोग बदलते वक्त को समझ सकते हैं, पूरा यकीन है मुझे। कृषि युग कब का खत्म हो चुका है और अब ये औद्योगिक युग भी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर ही है। हम आज की तारीख में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर 70% अर्थव्यवस्था जो है तृतीयक उद्योग से बनी हुई है। तृतीयक उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं वित्तीय संस्थान, वितरण और सेवाएं। आज के बाजार में आपके पास इन तीनों में से किसी एक को चुनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बेशक आपको किसान बनने से कोई रोक नहीं रहा है, पर अब आप मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में भी प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि उन लोगों को देखिए जो आज की तारीख में खेती करते हैं या जो लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उनका संघर्ष अविश्वसनीय है। मौजूदा किसान और फैक्ट्री मालिक आज मुश्किल से गुजर रहा है। कितनी संभावना है कि आप सफल होंगे इस समय जब ये सारे उद्योग मरने की कगार पर आ गए हैं। तृतीय क्षेत्र आज नई मुख्य धारा है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होता तो फाइनेंस अच्छा होता। क्या आपके पास पैसा है? आपने सुना होगा कि ब्लू चिप स्टॉक आसमान छू रहे हैं, लेकिन आप उन्हें खरीद नहीं सकते। ये आपकी कैसे मदद करता है? आज हमारी एकमात्र वास्तविक पसंद वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन के भविष्य पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कोई नई बात नहीं है, ये कुछ समय के लिए रहा है, पहले से ही है। ये हमेशा से पेडलर्स और स्ट्रीट मर्चेंट रहे हैं। लंबे समय के लिए सड़क बाजार मुख्य खिलाड़ी थे। बहुत समय पहले तक आंटी और अंकल के किराना स्टोर जो हैं वो मुख्य खरीदारी स्रोत थे। विकसित परिवहन को धन्यवाद, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट और डिस्काउंट स्टोर नए की प्लेयर बन गए। वर्तमान में डिपार्टमेंट, डिस्काउंट और फ्रेंचाइजी स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन उद्योग में मुख्य खिलाड़ी हैं। अब ध्यान से सोचे कि क्या हम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं एक ही तरह का व्यापार करके। मैं कह रहा हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है और फिर इसमें सीधे सीधे छलांग लगा देनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नो शॉप बिजनेस बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों है? ट्रैफिक अधिक से अधिक भीड़ भाड़ वाला होता जा रहा है, जिसके कारण लोग कम यात्रा करना चाहते हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि औसतन डिस्ट्रीब्यूशन एक घर में महीने में
तकरीबन 10 बार होता है। जी हाँ, महीने में 10 बार। ज्यादा डिलीवरीज का अर्थ है कि ईट और मोटार स्टोर में कम आना। नो शॉप डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनेट शॉपिंग, टीवी होम शॉपिंग और मेंबरशिप बिक्री। जैसे हम काम करते हैं, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वो 3 मुख्य खिलाड़ी होंगे। पिछले औद्योगिक युग में जनसंख्या का बहुमत था कारखाने के कर्मचारी और कार्यालय के कर्मचारी। अब वर्तमान युग डिस्ट्रीब्यूशन की ओर रुझान कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल चुनना है। हमारी उम्र नो शॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को पसंद करती है, ना कि शॉप ओन्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इस नो शॉप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने 2000 में ये काम शुरू किया था एक बार, ये सोचकर कि ये भविष्य बनने जा रहा है। मैंने IamKorea.com के नाम की एक इंटरनेट शॉपिंग मॉल की स्थापना की थी। ये एक इंटरनेट जनरल स्टोर था जिसमें 1 लाख से अधिक वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था और कोरिया में 3 सामान्य दुकान थी, 3 जनरल स्टोर। आपको क्या लगता है मैंने कितना अच्छा किया? मैं बात कर रहा हूं साल 2000 की। 2000 में लोग अभी तक इंटरनेट पर खरीदारी नहीं कर रहे थे और हर घर में पीसी नहीं था जैसे कि वो अब करते हैं। उन दिनों कॉरेस्पॉन्डेंट सेल्स, जो कि एक कैटलॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वही मुख्य धारा था। मैंने उस समय के संकेतों को गलत पढ़ा तो मेरा इंटरनेट शॉपिंग व्यवसाय बिल्कुल असफल रहा। मैंने सही भविष्यवाणी की थी कि समय किस ओर जा रहा है, लेकिन मैं बहुत आगे था। मेरी असफलता ने मुझे ये एहसास कराया कि सदस्यता बिक्री आगे बढ़ने का एक रास्ता था। तो हमने सदस्यता बिक्री मॉडल के साथ शुरुआत की, पर फिर भी हमें टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क के कुछ पहलुओं को अपनाना था और इंटरनेट शॉपिंग मॉल को भी। हम तीनों शॉपिंग बिजनेस मॉडल को शामिल कर रहे थे। बदलते समय की बड़ी तस्वीर में आज यहाँ के लोग ठीक ठीक निर्णय कर रहे हैं। क्या आप यहाँ आज अपनी मर्जी से आए हैं या किसी के द्वारा जबरदस्ती घसीटे गए हैं? अंत में आप सब यहाँ हैं क्योंकि आप भविष्य के लिए सही फैसला कर रहे हैं। एटमी में शामिल होने के लिए कोई शर्तें नहीं हैं। हालांकि एक शर्त है, ये हमारे उत्पादों के बारे में है। आप गुणवत्ता और कीमतों के बारे में जानेंगे। उनके बारे में सुनकर देखें कि क्या आपको अब भी लगता है कि जिस सामान का उपयोग आप कर रहे हैं, जिससे आप चिपके हुए हैं, वो अब भी बेहतर है। देखें कि क्या आप एटमी उत्पादों में रुचि रखते हैं केवल क्योंकि आपको पैसे कमाने की जरूरत है। आप उनका उपयोग सिर्फ इसी वजह से ही तो करने नहीं जा रहे हैं। देखें कि आप क्या खरीद रहे हैं। हमारे शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, चीनी या डिटर्जेंट केवल व्यापार के लिए और निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। देखें कि क्या आपकी स्थिति बेहतर है। आपके द्वारा उपयोग की जा रहे ब्रांड का उपयोग करके जो भी ऐसा सोचता है उसे इस धंधे में नहीं आना चाहिए। अगर आपने किया भी तो भी आप सफल नहीं होंगे। हम अंतरात्मा के प्राणी हैं। यदि आप दूसरों को ऐसे उत्पादों का उपयोग करने के लिए कहते हैं जिनका आप स्वयं उपयोग भी नहीं करते हैं, तो बिक्री आपके द्वारा संभव नहीं है, यह असंभव होगी। यही कारण है कि बिक्री इतना कठिन व्यवसाय है। सच कहूं तो बिक्री व्यवसाय इतना कठिन नहीं है। यदि आपके उत्पाद कम कीमत वाले और उच्च गुणवत्ता वाले हैं तो बिक्री एक आसान कदम है। मान लीजिए कि आपको एक साफ सुथरा भोजन करने वाला मिला और कम कीमत पर बढ़िया भोजन परोसा गया। क्या आप दूसरों को वो भोजन करने की सलाह नहीं देंगे? ये बिक्री है। यहाँ तक कि अगर आपको डाइनर द्वारा भुगतान नहीं भी किया जाता है तो आपको इसका विज्ञापन करने में खुशी होगी। ये वास्तव में करना मजेदार है। लोग शेयर करते समय खुशी महसूस करते हैं जब वो कुछ उच्च मूल्य की चीजें लोगों को बताते हैं। कुछ अच्छे दिल वाले लोग ऐसा करते हैं। दूसरों के साथ कुछ मूल्यवान बातें साझा करना ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। मान लें कि आपने एक ऐसे सौंदर्य उत्पाद की खोज की है जो अद्भुत काम करता है। आपने महसूस किया कि आपकी त्वचा हर प्रयोग के साथ अधिक स्पष्ट और दृढ़ होती जा रही है और पाया कि कीमत अविश्वसनीय रूप से कम थी। क्या आप सोचेंगे कि मैं इस उत्पाद को सभी से गुप्त रख लूंगा?
मैं इसे अपनी बहनों या अपने दोस्तों के साथ कभी साझा नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं उन सब में से सबसे सुंदर बनने जा रहा हूं। क्या एक सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचता है? बिल्कुल भी नहीं। सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से कहेंगे, अरे इस अद्भुत क्रीम को आजमाएं। मैं सौंदर्य प्रसाधनों के इस अविश्वसनीय लाइन के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। ये अविश्वसनीय रूप से अच्छा है और कीमतें बहुत बढ़िया है। आपने स्पष्ट रूप से अब तक ऐसे अविश्वसनीय उत्पादों में भाग नहीं लिया होगा। यदि आपके पास होता तो आप उन्हें बांटने के लिए फट पड़ते। ये मानव स्वभाव है कि वो दूसरों के साथ अच्छी बातें बांटना चाहते हैं। इसीलिए आज अपना मन बनाना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए कि क्या आप एटमी बिजनेस में शामिल होंगे। उत्पादों का उपयोग करना चाहते हैं। इसका वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्यवसाय करते भी हैं या नहीं। मैंने एक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना था कि ये किस तरह का टूथपेस्ट है। उन्होंने एक गंभीर दुष्परिणाम का उल्लेख किया। तो मैंने पूछा कि बताइए कि क्या साइड इफेक्ट था। उसने कहा कि वो अब अन्य ब्रांड का उपयोग नहीं कर सकता है। वो जिस साइड इफेक्ट की बात कर रहा था वो यही था। ये टूथपेस्ट बहुत किफायती है। अगर आप इसे इस्तेमाल करने के बाद पसंद करते हैं, खुद इसका इस्तेमाल करते रहें और दूसरों को इसके बारे में सब कुछ बताएं। उन्हें बताएं कि आपको ये कितना पसंद है और उन्हें खुद इसे कैसे आजमाना चाहिए। अब मैं आपको टूथब्रश के बारे में बताता हूं। मैं इसे अपने पूरे जीवन के लिए उपयोग करना चाहता था। ये कम से कम 170 रुपए में, जैसा कि आप जानते हैं इन सुपर बाजारों में अक्सर बिक्री होती है, जैसे एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। इसीलिए बिक्री मूल्य लगभग 120 रुपए था। मैं टूथब्रश निर्माता के सीईओ के साथ बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि जब मैं कम में बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या वो आपूर्ति करने को तैयार है। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो पहले से ही जानता था कि एटमी सदस्यों को बिक्री का 35% भुगतान करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इसी बात पर टिका हुआ था। आखिर में मैंने पूछा कि क्या वो 1 महीने में 10 लाख टूथब्रश देने को तैयार है। उसका चेहरा खिल उठा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा मतलब 10 लाख महीने या 1 साल है। मैंने जोर से कहा 10 लाख प्रति माह और 1 करोड़ 20 लाख प्रति वर्ष। हमारी बातचीत अचानक गंभीर हो गई। उसने मुझे बताया कि कच्चे माल की लागत हमेशा समय पर नहीं चुकाई जाती थी। सो मैंने उसे कहा कि मैं उसको सामने से कच्चा माल उठाने की लागत की एडवांस पेमेंट करूंगा। अंत में वो अपना दाम कम करने को तैयार हो गया। इसीलिए मैंने उसे आधा खर्च नकद में दे दिया। इस तरह हम इन्हें इतनी कम कीमत पर बेच पाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रश में बहुत महीन बालियां होती हैं, इसलिए ये आपके मसूड़ों में जलन नहीं करता है। कई महीनों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कोई दूसरी ब्रश से कोशिश करते हैं, आप अपने मसूड़ों की रेखा में दर्द महसूस करेंगे। ये टूथब्रश बेहद मुलायम होते हैं, फिर भी ये ब्रश मुंह के हर कोने में बहुत आराम से ब्रश कर सकता है। इसके अलावा इनमें सोने के कण होते हैं ताकि जीवाणुओं के विकास को दबाया जा सके। इन सभी अच्छे कार्यों के साथ वे एक किफायती मूल्य पर बेचे जाते हैं। क्या आपको इसे कम से कम एक बार आजमाने का मन नहीं करेगा? आप कहेंगे, वाह, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इस टूथब्रश को हमेशा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप एटमी का सामान के उपभोक्ता बनेंगे या नहीं। भले ही आप इस बिजनेस में हमारे साथ नहीं हो, जब तक आप एक उपभोक्ता बन सकते हैं, आप अच्छी तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस को करने का निर्णय लेते हैं वे सफल होते हैं। मैं निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं? मान ले कि मैं किसी को यह बताता हूं कि यह वास्तव में बहुत ही अच्छा उत्पाद है और वो इसके लिए मना कर देता है। क्या मैं शर्मिंदा होऊंगा या वो मूर्ख है? मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वो मूर्ख हो रहा है। मुझे पक्का पता है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं।
मैं पूरे विश्वास के साथ दूसरों तक ये सुसमाचार पहुंचाना जारी रखूंगा। मैं आपको बताता हूं कि लोग बिक्री में असफल क्यों होते हैं। यदि कोई मुझे एक घटिया वस्तु ऊंचे दाम में बेचने की कोशिश कर रहा है तो वो चतुर है और मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैं कबाड़ बेचने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप स्मार्ट उपभोक्ताओं को घटिया सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो बिक्री लगभग असंभव है। आप अंत में निराश हो जाएंगे, आप धुंध में खोए हुए महसूस करेंगे, सोचेंगे कि इस कचरे को कैसे बेचा जाए। आप सुबह उठकर दुनिया को सामना करने में डरने लगेंगे। आप संघर्ष क्यों करेंगे? क्योंकि आपको बेकार घूमना है। एक कीमती चीज को बेचने का अच्छा सौदा ढूंढते रहेंगे आप। लोग आपको फ्रॉड बुलाएंगे और आपको झूठ बोलने के लिए हमेशा नए तरीकों की जरूरत होगी। इसके विपरीत, जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला टूथपेस्ट आपके पास है और सौंदर्य प्रसाधन है कि आप भी व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो क्या आपको घटिया क्लोक एंड डैगर सेल्स टैक्टिक्स का सहारा लेना होगा? ये बहुत मूल्यवान है। मैं उनका उपयोग करता हूं जो मुझे चाहिए। आपको बस इतना ही कहना है। आपको किसी बात को लेकर तड़पना नहीं है। बस आराम करो और चिंता मत करो। मैं आपको बताता हूं कि नौसिखियों को क्या करना चाहिए। नौसिखिए सेल्स वाले लोग कुछ भी कहने से पहले ही चिंता करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ इसे कैसे करते हैं? वे ऐसे ही फालतू बातें करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसे आजमाने की जरूरत है। तो फिर चिंता कौन करता है? विशेषज्ञ चिंता नहीं करते, सुनने वाले चिंता करते हैं। यह अच्छी बात है, आपको ये इसकी कोशिश करनी चाहिए। बस यही सब कहो और इसकी चिंता मत करो। फिर चिंताओं से नए उपभोक्ता आते हैं। इस तरह से अनुभवी सेल्स पर्सन इसे करते हैं। नौसिखिए इस बात से परेशान हैं कि लोग खरीदेंगे या नहीं, इससे पहले कि वो सेल्स पिच शुरू करते हैं। वे सब बिना किसी कारण के उलझ जाते हैं। किसी को खरीदना है या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। मैं इसे अपने मन का कानून कहता हूं। अपने मन का कानून, खरीदना या ना खरीदना किसके दिमाग में है, ये उनकी सोच है। बोलना या ना बोलना किसके मन में है, ये मेरे मन में है। आप बस अपनी चिंता करिए, दूसरों की चिंता उन्हें खुद को करने दीजिए। इस बात पर चिंता करना कि सामने वाला व्यक्ति ये बिजनेस करेगा या नहीं, ये नौसिखियों का काम है। पेशेवर क्या करते हैं? अरे, मैं दूसरे दिन एक सेमिनार में गया था। वे अविश्वसनीय कीमतों पर अविश्वसनीय सामान नहीं है। वहां बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए रेकिंग कर रहे हैं। क्या आप उस तरह के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहेंगे? एक बार जब आप इन शब्दों को बाहर निकाल देंगे तो आपके सुनने वाले दुविधा में पड़ जाएंगे। वे करेंगे, उन्हें आश्चर्य होगा कि क्या ये बिजनेस उनके लिए भी है या नहीं। यदि वे ना झिझके तो आप उन्हें बार बार बताना। हालांकि आपको अपना दिमाग खाली करना चाहिए, फिर उन्हें फिर से बताना चाहिए। इन बेचारे नौसिखियों को मुंह खोलने से पहले ही चिंता होने लगती है। वे तड़पते हैं। शौकिया यही करते हैं। आप मास्टर कैसे बन सकते हैं? आप इस कानून को अच्छी तरह समझकर मास्टर बन सकते हैं। एक बार जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो सीखने के लिए और कुछ नहीं बचता। इसीलिए ताकि आप सच के साथ आगे बढ़ सके, आपको हमारे उत्पादों को खुद अनुभव करना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे त्वचा देखभाल उत्पाद अद्भुत है। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कोरिया कोलमार द्वारा विकसित किया गया था, जो 100 वर्षों में एक महान प्रतिष्ठा बन चुकी है। ये सौंदर्य प्रसाधनों में माहिर है और इसमें अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं और दुनिया भर में कारखाने हैं। अगर कोरिया कोलमार के पास बेहतर तकनीक नहीं होती, ये कभी नहीं कुछ भी बेचने के लिए सक्षम हो सकते। ऐसा क्यों है? वे अपने उत्पाद स्वयं नहीं बेचते। वे अपने उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। आप डिपार्टमेंट स्टोर में कई प्रसिद्ध ब्रांड देखते हैं, है ना? कोरिया कोलमार उन ब्रांड के तहत उत्पादों की आपूर्ति करता है। उनके पास बस अलग अलग लेबल है। वो शानदार ब्रांड है जो हर जगह विज्ञापन करते हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सैकड़ों डॉलर में बेचे जाते हैं वो वास्तव में कोरिया कोलमार द्वारा निर्मित होते हैं। कोरिया कोलमार का अनुपात उच्चतम है। कोरिया में सभी सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं के बीच कोलमार के पास सबसे ज्यादा शोधकर्ता हैं। वो अपने बेहतर तकनीक के चलते कामयाब है।
ये तकनीक हमारे उत्पादों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी गुणवत्ता को साबित करने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रमाण हैं। हमारे एसेंस को एक शीर्ष औद्योगिक पुरस्कार मिला। कोरिया में जंग योंग सिल पुरस्कार कहा जाता है इसे। कोरियाई बाजार में लग्जरी ब्रांड सहित सबसे अच्छे और बढ़िया उत्पाद को ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। हमारे एसेंस ने वो पुरस्कार प्राप्त किया। क्यों? क्या ये कम कीमत के लिए धन्यवाद था? इसने कहीं अधिक महंगे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की। ये पुरस्कार मूल्य टैग के लिए अंधा है। ये सिर्फ गुणवत्ता के लिए सख्त ध्यान देता है। पुरस्कार केवल सबसे अच्छे उत्पाद को दिया जाता है। हमारे एसेंस ने ये पुरस्कार जीता। बाजार में ऐसे कई सारे उत्पाद हैं जो हमारे इस उत्पाद से तकरीबन 10 से 20 गुना ज्यादा अधिक महंगे हैं। फिर भी हमारे इस उत्पाद ने इन सारे दूसरे 10 से 20 गुना अधिक महंगे उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा की, और इस एसेंस की गुणवत्ता इतनी ज्यादा है, ये इसी से पता चलता है कि इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी हमारे इस उत्पाद को, जिसका नाम है एसेंस, इसी को पुरस्कार मिला। ये मूलभूत रूप से गैर नाम वाले लोगों से अलग है जो दुकानों में बेचे जाते हैं। ये एक शीर्ष उत्पाद है, फिर भी ये इस तरह के कम कीमत में बेचा जाता है। ये कितने का है? ये पैकेजों में बेचा जाता है। ईडी वैल्यू पर बेचे जाने पर 6 का एक सेट लग्जरी ब्रांडों की तुलना में अधिक किफायती होता है। क्या आपने ये बड़े आकार के स्किन लोशन देखे हैं? ये इतने सस्ते हैं, ये सिर्फ पागलपन है। हालांकि यहां की सामग्री उतनी ही अच्छी है, नहीं तो बेहतर विश्व स्तर के ब्रांडों की तुलना में। मैंने ऐसा कई बार सुना है। मैं आपको कुछ बताता हूं जो एक बार हुआ था। एक महिला जो महंगे ब्रांडों से बहुत प्यार करती थी और उसे ये दिया गया था। ये जानने के बाद कि ये सस्ता है, उसने सोचा कि उसका चेहरा इतने नीचे उत्पाद के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सो उसने उसे केवल अपने पाँव पर और अपने पीठ पर लगाना शुरू किया। क्या हुआ इसके बाद? उसके पैरों और पीठ में उल्लेखनीय सुधार हो गया। उसने अपने चेहरे पर जो कीमती सामान इस्तेमाल किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि उसकी पीठ पर तेजी से सुधार हो रहा था। तो जो महंगे उत्पाद उसके चेहरे पर लग रहे थे वो अब, और हमारे उत्पाद का प्रमोशन उनके चेहरे पर हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एक उपभोक्ता की वास्तविक कहानी है। नहीं, मैं उसके पीठ नहीं देख पाया, फिर भी उसने ऐसा ही कहा था। आप तुरंत बता सकते हैं कि ये अच्छी बात है या नहीं। सिर्फ आपकी त्वचा पर लागू करके आप ये जान सकते हैं। त्वचा देखभाल उत्पाद विशेषज्ञ तुरंत पहचान कर सकते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। महिलाएं जो प्रीमियम ब्रांडों का उपयोग करने की आदी हैं, हमारे उत्पादों के बारे में अधिक बात करती हैं। आज मैं आपको अमीर महिलाओं के बीच हो रहे एक नए चलन के बारे में बताता हूं। महंगे इलाकों में महिलाएं एक दूसरे से इसके बारे में पूछती हैं। जब एक दूसरे के भद्दे गर्दन झुर्रियों को देखती हैं, वे हमारी आई क्रीम खरीदते हैं और फिर उनकी गर्दन पर बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता है। कभी कभार एक महीने में 3 या 4 क्रीम। अधिकांश महिलाएं अपनी आंखों के चारों ओर उस कीमती आई क्रीम को थोड़ी सी मात्रा में लगाती हैं। विश्वास है कि आंखों के आसपास की त्वचा चेहरे की बाकी हिस्सों से बहुत अलग होती है। क्या? बेशक ऐसा नहीं है। त्वचा सब तरफ एक जैसी है। त्वचा कॉकेशियन, एशियाई, अफ्रीकी और लोगों के लिए ही है। परदेसी जो प्रयोग करते हैं वो हमारे चेहरे पर भी अद्भुत काम करता है। हमारे चेहरे की त्वचा से क्या फर्क पड़ता है? यदि इंपोर्टेड माल जो दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो दूर हैं, वो हमारे मुख पर अच्छा काम करते हैं, तो हम अपनी गर्दन पर आई क्रीम का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आंखें और गर्दन एक दूसरे से दूर नहीं हैं और वे मूल रूप से शरीर पर एक ही तरह होते हैं। अन्यथा केवल सौंदर्य प्रसाधन निर्माता ही कुछ अलग बातें करते हैं। आपको वास्तव में
अपने चेहरे और गर्दन पर पर्याप्त मात्रा में आई क्रीम लगानी चाहिए। गर्दन पर झुर्रियां और हाथों की झुर्रियों को छुपाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। बस खूब लगाओ, बहुत फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक आई क्रीम नहीं है, बहुत से लोग इसे अपनी गर्दन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सस्ती कीमत इसे संभव बनाती है। सुनिए, आप सब सुन लीजिए कि चाहे क्रीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, थोड़ा सा लगाना काम नहीं करेगा, कोई का फायदा नहीं होगा आपको इसको भरपूरता के साथ लगाना होगा। जितना हो सके लगा लें। इसका कुछ भाग त्वचा में समा जाता है और कुछ त्वचा पर बचा रहता है, आपके चेहरे की सतह की रक्षा के लिए। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप सुनिश्चित तरीके से भरपूर मात्रा में लगाइए। अपने वर्तमान उत्पाद के साथ उच्च कीमत के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंत में आप सब लोग इसे पूरी तरह से अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। ये काफी किफायती है। आप एक उल्लेखनीय अंतर का अनुभव करेंगे। फिर से ये अविश्वसनीय उत्पाद आश्चर्यजनक कीमतों पर बेचे जाते हैं। आप सभी सौंदर्य प्रसाधनों की वास्तविक कीमत जानते हैं, है ना? क्या ये आपको वहां मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं? नहीं। यहाँ तक कि प्रीमियम ब्रांडों की थोक लागत बहुत कम है। उन प्रसिद्ध ब्रांडों की निर्माण लागत उनके निर्यात मूल्यों में देखी जाती है। वे विज्ञापन की लागत, दुकान के किराए और अन्य खर्चे कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। उन पत्रिकाओं को देखें जो सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापन से भरी होती है। उनके सभी मॉडल अत्यधिक भुगतान वाले सुपर मॉडल है। वे सभी लागत और खर्च सामग्री से पूरी तरह से असंबंधित है। 80% से 90% लागत पूरी तरह से अनावश्यक है। माल बनाने की वास्तविक लागत बहुत कम है। हमारे उत्पाद एब्सोल्यूट क्वालिटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मैंने घोषणा की हम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं। हमारे उत्पाद प्रतिष्ठित ब्रांड है, फिर भी हम उन्हें कम कीमत में बेच रहे हैं। वे आम लोगों को सही मायने में सुलभ हैं। इस आइटम में भी उन प्रीमियम ब्रांडों की गुणवत्ता समान है कि फैंसी विभाग के स्टोर में बेचा जा सकता है। ये फिर भी इसमें कम कीमत का टैग लगा हुआ है। डिस्काउंट स्टोर में उन लोगों की तुलना में ये बहुत औसत लोगों को किफायती बना रही है। आपको बस इसका इस्तेमाल करना है और आप लोगों को बताइए ये कैसा है। आपको क्या करना चाहिए? ये अच्छी और कम कीमत वाली है। ज्यादा मत सोचिए, ये अच्छा और कम कीमत वाला है। यहां चिंता की कोई बात नहीं है। बस लापरवाही से लोगों को बताइए मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसे पसंद किया। आपको भी इसे आजमाना चाहिए। आप जिस किसी से मिले उससे कहिए और लोगों को बताते रहिए। कुछ लोग इस बात से तड़पते हैं कि क्या कहा जाए। अगर आपको नहीं पता कि क्या कहना है तो बस कुछ भी बोलिए, जो कुछ भी आपके मन में आए कह दीजिए। कुछ लोग आपसे निराश हो सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हमारे बारे में पता कर सकते हैं। वे जानकारी खुद के लिए तलाश करना शुरू कर देंगे। यदि वे आपकी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें यहां लेकर आइए ताकि वे स्वयं देख सकें। और सर्वश्रेष्ठ वक्ता ना होना भी एक रणनीति हो सकती है। बस कुछ भी कहिए, इसमें इतना पसीना बहाने की जरूरत नहीं। बुरा वक्ता रातों रात अच्छा वक्ता नहीं बन जाता है। हर बात की आखिरी बात यही है कि यह अच्छा और कम कीमत वाला है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और इससे प्यार करता हूं मैं। आपको भी इसे आजमाना चाहिए। यही एटमी है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? फिर जब आप दूसरे लोगों से इस बारे में बात करेंगे तब वो भी दूसरों से इस बारे में बात करते रहेंगे। ये अच्छी और कम कीमत वाली है। धीरे धीरे ऐसा करके एक नेटवर्क बनेगी। अगला कदम, आपको बिक्री का 35% भुगतान किया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं द्वारा बनाई गई एटमी को जो मिलता है वो उसे वापस कर देता है। क्या ये उत्पाद मुआवजे की परवाह किए बिना उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मुआवजे की परवाह किए बिना ये आपको इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरों से आपको बस यही कहना है। अब तक आपका सारा खर्च करने वाला पैसा कौन ले रहा है? डिस्काउंट स्टोर के मालिक, टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क और अन्य वितरक इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम आम लोगों को उन पर उपकार करना बंद करना चाहिए। उनके धन में योगदान देना बंद करो और एटमी सामान का उपयोग करो। एटमी बिक्री राजस्व का 35% लौटाएगा। इस माल का लागत का 35% आपको लौटा दिया जाएगा। उन बड़े डिस्काउंट स्टोर्स के मालिक, वो होम शॉपिंग नेटवर्क वाले और मैनेजमेंट के लोग आपसे 35% लेना चाहते हैं, हम नहीं।
हम उन संगठनों की तुलना में कम कीमत में उत्पाद बेचते हैं और आपके लिए मार्जिन वापस करते हैं। इसीलिए हम एक असाधारण कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य मानव रहित कंपनी बनना है। हम पूरे सिस्टम को ऑटोमेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया के साथ हम कीमतों को और भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो मुनाफा कमाते हैं हम उसे वापस दे देते हैं। एटोमी एक क्रांतिकारी प्रबंधन विचारों वाली एक अत्याधुनिक कंपनी बनने जा रही है। मैं अब आप सभी को एटमी के माध्यम से सफल और अमीर बनने की शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं आज की वक्ता समाप्त करने जा रहा हूं। एटमी के साथ जुड़े रहें, सफल बनते रहें और आगे बढ़ते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।